Okay, now in the last class we have studied up to page number 30. Now we are going to page number 31. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. अब वो बोलता है जो है कि अब तो मैं हवा के आ गया हूँ, अब जो है नाउ आई एम गोइंग टू मैं अपने देश चला जाऊँ. He visited all the monuments and sat long time on top of the church steeple. उस पूरे देश में जो है जितने भी टेम्पल्स होते हैं, जितने भी चर्च होते हैं, वो सारी जगह घूमता है. When the moon rose, he flew back to the heavens. और जब उगता है, मून रोज होता है, तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास में जाता है. Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. क्या आपके पास में इजिप्ट के लिए कोई कमीशन है कि आप ऐसा सोच रहे हैं आप यहाँ के प्रिंस थे, कि आपने इसके बारे में कभी सोचा है? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? वो हैप्पी प्रिंस जो है दोबारा रिक्वेस्ट करता है swallow से कि प्लीज एक रात और रुक जाओ मेरे साथ में. I am waited for in Egypt, answered the swallow. मतलब मेरा इजिप्ट को इंतजार कर रहा है, मेरे दोस्त चले जा रहे हैं, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगा? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers. यहाँ से दूर एक जगह पर मैं एक आदमी को, garret means a small dark room at the top of the house. किसी घर के ऊपर जो है, suppose there is a room here and there is a dark room. That is called garret. G-A-R-R-E-T. A small dark room. It is given in your book. आपके बुक के पीछे भी बहुत सारे हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं. Meanings, if at all you don't know, you can see the dictionary. Yeah, you can just see the dictionary. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theater, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. बताता है और प्रिंस उस swallow को बोलता है कि भाई एक काम मेरा और कर दीजिए. दूर जाओगे तो एक घर है मिलेगा, उस घर के ऊपर एक डार्क रूम होगा, वहां पर एक लड़का जो है वो राजा के लिए एक नाटक लिख रहा है, लेकिन इतनी ठंड है कि वो लिख नहीं पा रहा है. He hasn't taken food for quite a day. बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया, और फेंट मतलब होता है बेहोश हो जाना, और इस वजह से वो बेहोश हो चुका है. तो उसकी हेल्प करनी है. I will wait with you one night longer. तो बोलता है ठीक है मैं एक रात और रुकूंगा. Said the swallow who had a really good heart. अब किसी के कहने पर आप, वो तो swallow जो था घूमने गया था और वापस आ रहा था, तो उसे लगता है कि मुझे इस प्रिंस की मदद करनी चाहिए. प्रिंस तो उड़ नहीं सकता, उसके पैर बंधे हुए हैं, मैं तो जीवित वस्तु हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ. आई एम ए लिविंग बर्ड, मैं एक जीता जागता कीड़ा हूँ, मैं उड़ के इस प्रिंस के कहे हुए हर बात को मैं मैनेज कर सकता हूँ. बिकॉज सो इन द सेम मैनर, इसी तरीके से वी मस्ट बी रेडी टू हेल्प अदर्स इफ योर फ्रेंड. चिड़िया में क्या, इस कहानी में क्या है कि एक हैप्पी प्रिंस होता है, उसका स्टैचू होता है, चिड़िया उड़ रही होती है, वो वापस आती है, रास्ते में उनको मिलता है. इसी तरीके से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मैं कभी कहीं जाता हूँ घूमने के लिए. आई एम टेलिंग यू माय स्टोरी एंड आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, और मैं उन दोस्तों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, और जो कहते हैं वो मैं करता हूँ. तो वन थिंग इज दैट व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट यू हैव टू बी वेरी काइंड इन योर नेचर व्हेन यू आर गोइंग टू हेल्प समवन. आपने मानव तन पाया है, और मानव मनुष्य तन का एकमात्र उपयोग है कि आप उसको किसी की सेवा में लगाइए, तो ही आपका जो है जीवन धन्य है. और लोग कुछ भी कहते रहे, जस्ट डू हेल्प. बार बार दूसरों की हेल्प कीजिए, जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने महाभारत में पांडवों की हेल्प की थी, कौरवों की भी हेल्प की थी. उन्होंने कौरवों को अपनी सेना दे दी. सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम
सब साथी दुख में न कोई। दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम मूवी राम और श्याम, एक मूवी आई थी दिलीप कुमार की 1965 में। उसका एक गाना मैंने आपको क्यों किया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू फील दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड if at all the people you should not expect anything, मैंने यही चीज आपको यहाँ मोरल में लिखा हुआ है। हाउ पहले लिखा था मैंने कि आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग यू आर गोइंग टू लूज। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और उसके बदले में अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मुझे मिलेगा, तो फिर आप जीवन में हमेशा निराश हो जाएंगे। कि मैंने अपने दोस्त की हेल्प की, मैंने आज उसको होमवर्क कॉपी दी मैथ्स की, चलो मुझे साइंस की नहीं देता है तो नो प्रॉब्लम। आप अपना काम करते रहिए, डू गुड टू एवरीवन, हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहिए। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। ईश्वर देख रहा है आपके अच्छे हुए कार्यों को, और उसका आपके जीवन का सारा हिसाब वो ईश्वर करेगा। और जिस तरीके से कहानी में हिसाब दोनों का, व्यक्ति का, चिड़िया और स्टैचू का हिसाब होने वाला है, उसी तरीके से सबकी करनी का फल इसी धरती पे मिलेगा। वहां ईश्वर जो भी चीज है, आपकी अच्छाइयां यहाँ पर रहेंगी। आपके जीवन के जाने के बाद लोग, ये दुनिया आपको याद रखेगी जिस तरीके से लोग गांधी जी, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखते हैं, इंदौरी को याद कर रखते हैं। जो अच्छे अच्छे कलाकार थे, दिलीप कुमार तो जिंदा हैं, सॉरी, ठीक है, राज कपूर को याद करते हैं, ऋषि कपूर को याद करते हैं, आप लोग मूवी स्टार्स को याद करते हैं, लॉट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आर देयर। ओके, सो इफ यू विल मूव फ्रॉम हियर, अगर आप इस धरती से चले जाते हैं, आपके अच्छे कृत्य को लोग याद करेंगे कि हाँ एक लड़का था, अब्दुल कलाम जी थे। हम उसकी बातें करते हैं ना, अभी हमने लास्ट सेशन में यही पढ़ा, माय चाइल्डहुड स्टोरीज। तो आप कुछ ऐसा कीजिए, डू समथिंग लाइक दैट द पीपल सर्च योर नेम इन द गूगल। गूगल में लोग आपके नामों को, गूगल आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप करते ना, अमिताभ बच्चन गेम, तो कुछ ऐसा कीजिए कि अजय, क्लास 9 स्टूडेंट्स, राज, वैभव, नीतिका, आप कुछ ऐसा कारनामा कीजिए कि लोग आपके नामों को गूगल में सर्च करें, राइट? सो दैट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, थोड़ी सी स्टोरी में मजे भी होने चाहिए, कहानियां भी होनी चाहिए। सो टू मेक दिस रीडिंग इंटरेस्टिंग, I will wait for you one longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he could take another ruby to the young playwright. तो वो बोलता है, कौन? प्रिंस, कि अब मेरे पास एक रूबी है, इस रूबी को लेकर प्लेराइट के पास में चले जाओ, उसको दे दो, उसके पास तो खाने के लिए नहीं है। Alas, I have no ruby now, said the prince. अब वो देखता हो, मेरे पास तो रूबी है ही नहीं। My eyes are all that I have left. मेरे पास मेरी सिर्फ आंखें बची हैं, उस आंखों को लेकर चले जाओ। They are made up of rare sapphires, which were brought out of India 1000 years ago। और ये सफायर जो है 1000 साल पहले भारत से लेके आए गए थे। और मेरी आंखों को, ये आंखों से लेके चले जाओ, देखिए चिड़िया यहाँ पे बैठी है, उसको लेके चली जाती है। He ordered the sparrow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said। वो कहता है कि जाके उसको देके और वो इस पैसे से, ज्वेलरी से, सफायर से बेचेगा और कुछ फायरवुड खरीदेगा, फायरवुड मतलब जलौनी लकड़ी, और ज्वेलरी खरीदेगा, उसको बेचेगा, ज्वेलरी खरीदेगा और उसके बाद से प्ले, नाटक लिखेगा। Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep। तो बोलता है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं अपनी आंखें नहीं निकाल सकता। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, प्लीज। So the swallow plucked out the prince's eyes। वो अब उसकी आंखें, किसी की आंखें निकालने में दर्द होगा ना, हालांकि वो स्टैचू था, बट it is a story to teach you some lesson। And flew away to the young man garret। It was easy enough to get in as there was a hole in the roof। उस रूफ के ऊपर जो था, छत के ऊपर छोटा सा छेद था, उस छोटे से छेद से वो उस घर में जाने की कोशिश करता है। और वहां पे पहुंचने के बाद it was enough to get in as there was a hole in the roof। Through this he darted and came into the room। The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the birds wings। उसका जो आदमी था वो ऐसे सो रहा था, उसने उस चिड़िया की आवाज
नहीं सुनी। And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the wither bodies. और जब उसने देखा वो जो था उस चिड़िया को, जब उसकी आंखें खुली तो उसके टेबल पर वो सैफायर पड़ा हुआ। I am beginning to be appreciated, he cried. अब उसने तो देखा नहीं था कि चिड़िया ने आके डाला, चिड़िया तो सैफायर रख के चली जाती है, उड़ जाती है। तो वो कहता है अब लगता है लोग मुझे तारीफ मेरी करने लगे हैं। This is from some great admirer. Now I can finish my play. And he looked quite happy. Up, that prince has helped two persons, an old woman and second one deaf writer. अब उसने अपने लाइफ में मरने के बाद भी स्टैचू पे आता, उसके बावजूद उसने जो है उन दो व्यक्तियों की हेल्प की थी। उसी तरीके से हमें हेल्प करनी चाहिए। I have come to bid. I am beginning to be sorry. Okay. The next day, the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the Everglades. अब वहाँ बैठता है और उसके बाद से बड़ी सी जगह में जो है where is it? He sat on the mast of a large vessel. Large vessel means ship. वो बड़ी सी मैसेज पे बैठता है और वहां पर एंजॉयमेंट करता है। उसके बाद से जाता है चलो मैं चलता हूं, फिर सोचता है चलो मैं अपने दोस्त के पास दोबारा जाता हूं। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। बोलता है कि अब मैं आपको बाय बाय करने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो प्रिंस बोलता है swallow swallow little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? क्या एक रात और नहीं, अब 2 रातें हो चुका होता है, अब उन दोनों में दोस्ती धीरे-धीरे बढ़ रही होती है। बोलता है कि एक रात और आप रुक जाइए। It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. बोलता है ठंडी का दिन है, जल्दी ही बर्फ गिरने लगेगी, मैं कहाँ रुकूंगा। In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lies in the mud and look lazily about them. मैं जिस देश से आया वहाँ पे बहुत सारी गर्मी है, crocodiles palm के trees हैं और बड़ी हरियाली है। There are crocodiles lying on the field. ठीक है, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। Now I am not going to stay here. In the square below sat the happy prince. There stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are spoiled. Her father will beat her if she does not bring him some money. And she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. बोलता है कि एक और लड़की है जिसकी मैचेस जो है गिर चुकी हैं गटर में, उसके पास उसके सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसके पापा उसको मारेंगे अगर वो पैसे लेके नहीं जाएगी। तो ये मेरी दूसरी आंख भी ले लो और जाके उसको दे दो। Pluck out my other eye. I will stay with you one more. I will stay with you one night longer, said the swallow. swallow कहता है ठीक है अब एक रात ये लास्ट टाइम रुकूंगा मैं, but I cannot pluck out your eye. लेकिन मैं आपकी आंखें नहीं निकाल सकता। You would be quite blind. उसके बाद से आप अंधे हो जाओगे, एक आंख तो आपकी पहले ही निकली हुई है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. जैसा मैं आपको कहता हूँ वैसा आप कीजिए। So he plucked out the prince's other eye and darted down. Darted means उड़ना, जाना। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. वो लेकर जाता है और वो लड़की रो रही होती है, उसके हाथ में जाके वो सैफे डाल देता और उड़ जाता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और उसके बाद से लड़की घर दौड़ते हंसते हुए चली जाती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब तो आप अंधे हो चुके हो, तो अब मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आपकी देख रेख कौन करेगा? अब उन दोनों में दोस्ती हो चुकी होती है। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. अब वो उस राजा के प्रिंस के फीट के नीचे सो जाता है। Right? Means now that the person was blind. Now we are on the last leg of the chapter. We are on the page number 33. Then one more page is here, 34 and 35. Then the lesson will be over. Right? On the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the ten lands. और पूरे दिन जो है वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठ के कहानियां सुनाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things. अब क्योंकि वो अंधा हो चुका होता है तो उसे वो सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जाहिर सी बात है कि if that prince was not having eye, how he could see the
वेलफेयर को, अपने जिस राज्य में था उस राज्य में क्या क्या हो रहा है वो कैसे देखता। फ्लाई ओवर मैन एंड वोमेन, फ्लाई ओवर माय सिटी लिटिल स्पैरो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। बोलता है कि आप जाइए शहर में घूमिए और सी क्या क्या चीजें वहां पे हो रही हैं। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. He flew to dark lanes and saw the white faces of the starving children, looking out listlessly at the black streets. Under the archway of the bridge, two little hosts were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry are they, they said. You must not lie there here, shouted the watchman, and they wandered into out of the rain. Okay. So what happened? अब क्या होता है, वो नेक्स्ट जो है वहां से घूमना स्टार्ट करता है। Then he flew back into the town and things that he had seen. अब वो पूरे शहर में घूमता है तो देखता है जो बड़े बड़े धनी लोग होते हैं अपने घर में अच्छे से खाना पीना खा रहे होते हैं, सब कुछ एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। बेगर्स भिखारी गेट पे बैठे होते हैं। फ्लू इनटू द गार्डन्स, उस डार्क गली में जाता है और बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं, उनके भूख को देखता है और सब कुछ ये कहानी आके वापस अपने प्रिंस को बताता है। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड। अंडर द आर्च ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। दो बच्चे ब्रिज के नीचे खड़े होते हैं और एक दूसरे को पकड़ के गर्मी देने की कोशिश करते हैं और हम लोग कितने भूखे हैं वह आपस में बात कर रहे थे। शाउटेड द वॉचमैन, यू मस्ट नॉट लाई हियर, यहां पे मत रहो, यहां से भागो यहां से। एंड दे वेंडेड आउट इन द रेन, और वो बारिश में घूमते हुए भीगते हुए चले जाते हैं। लीव आफ्टर देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। अब जो वापस जाता है तो प्रिंस को बताता है। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। बोलता है ये मेरे तन में जितने भी गोल्ड हैं, एक एक पत्ती आप निकालते जाओ, उन सारे जिन गरीबों को आप देखिए, उन सबको उनका जो है, नाउ यू गिव दैट गोल्ड टू ऑल ऑफ द पुअर दैट यू हैव मेट इन दैट डे। आप दिन भर में जितने भी गरीबों से मिले हो उनको ये मेरे तन का गोल्ड आप देके आ जाइए एंड लेट अस डू द गुड वर्क। सो दैट swallow does like this. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब धीरे-धीरे उसके सारे गोल्ड्स जो है खत्म हो जाते हैं। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. Now we are on the page number 34. That was the end of part 2. Rest of the things we are going to read in the next class. Till then, goodbye and take care.